लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश में कब तक मस्जिद के सर्वे कराए जाएंगे कि वहां पर पहले मंदिर था, इसको लेकर फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मार्कंडेय काटजू ने जमकर भाजपाइयों को लताड़ लगाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने न्यायपालिका के इस आदेश पर भी सवाल उठाए हैं कि यह कब तक चलता रहेगा और जो कानून बना है उस कानून का उल्लंघन क्यों हो रहा है, बार बार उसे इग्नोर क्यों किया जा रहा है। इसको लेकर मार्कंडेय काटजू ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल आप जानते हैं कि कैसे हमारे देश में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर तो विवाद चल ही रहा था, उसमें भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया ताकि उस मस्जिद का सर्वे कराया जाए और हकीकत पता लगाया जाए। दूसरी तरफ नया मामला तब आया जब मथुरा की एक अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को तूल दिया और वहां पर जो शाही ईदगाह है उसके सर्वे का आदेश दिया। इसके लिए भी एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू भड़क उठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया और साथ ही साथ कई गंभीर सवाल किए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, इसके लिए अपने स्क्रीन पर आप यह ट्वीट देखिए। मार्कंडेय काटजू ने खुद एक खबर का लिंक शेयर किया है, उन्हीं का आर्टिकल है। उन्होंने जो ट्वीट में लिखा, हाउ मेनी मस्जिद्स विल बी सर्वेड एंड हाउ लॉन्ग विल सेक्शन 41 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बी इग्नोर्ड। उन्होंने पूछा कि कितने मस्जिद का सर्वे कराया जाएगा और कब तक सेक्शन 41 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को इग्नोर किया जाएगा। पंजाब टुडे की खबर है और इसमें इनका आर्टिकल भी छपा है। मार्कंडेय काटजू ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसा करें कि कोई एक अदालत या आदेश पारित कर दे, वो सुप्रीम अदालत भी हो सकती है, तो कह दे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां भी मस्जिद है सबका सर्वे करा दीजिए। हर जगह तो पहले मंदिर ही होगा, तो उस पर मंदिर बनाया जाए, सबको ध्वस्त कर दिया जाए। क्या अदालतें ऐसा ही चाहती हैं जब सेक्शन 41 का उल्लंघन ही किया जाएगा? तो हमने इससे पहले भी आपको जानकारी दी है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या होता है, उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। बावजूद इसके अभी जो अदालती आदेश आ रहे हैं उसमें इस प्रावधान को इग्नोर किया जा रहा है। इसी को लेकर ये सवाल खड़े किए गए हैं और खास करके मार्कंडेय काटजू ने न्यायिक व्यवस्था पर सवाल तो उठाए ही उठाए हैं, लेकिन भाजपाइयों को, उन संघियों को भी लताड़ा है जो बात बात पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की तमाम अदालतों में याचिका डाले फिरते हैं, मंदिर मस्जिद में देश को उलझाते हैं। और इसी को लेकर उनका गुस्सा फूटा है। उन्होंने पूछा है कि कितने मस्जिद का सर्वे करवाएंगे आप। अगर ऐसा करने लगेंगे तो जितने भी इतिहास में मस्जिद की जगह पहले मंदिर रहे हो या फिर वहां पर मस्जिद से मंदिर बना हो, इतना सर्वे करा लेने के बाद क्या किया जाएगा? सबको तोड़ा जाएगा क्या? फिर से निर्माण कराया जाएगा क्या? क्या इसी फसाद के बीच देश उलझा रहेगा? हमेशा हिंदू मुसलमान किया जाएगा? इसी को लेकर सवाल है। जरा खबर में देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। पंजाब टुडे पर जस्टिस काटजू की खबर छपी है, मॉस्क और टेंपल, लॉ एंड द एटीट्यूड ऑफ आवर जुडिशरी। उन्होंने कहा है, मस्जिद या मंदिर, जो कानून और हमारी न्यायपालिका का रवैया क्या है, कैसे लोग मुंह उठाकर बार बार अदालत में किसी भी मामले को तूल देने के लिए पहुंच जाते हैं और उसमें याचिका डाली जाती है। शाही ईदगाह को लेकर जो खबर आई कि पहले से ही हिंदू जागरण मंच, हिंदू सेना जैसे हिंदू संगठनों ने वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, बार बार यह दावा किया कि यह पहले मंदिर था, इसे औरंगजेब ने तोड़ दिया। यह विवाद खूब चला। अब इस मामले पर याचिका मथुरा के एक अदालत में मई महीने में भी डाली गई थी, बाद में भी कई याचिकाएं पड़ी। फाइनली मथुरा की अदालत ने यह समझा कि यहां भी एक कोर्ट कमिश्नर होना चाहिए जो इस शाही ईदगाह का सर्वे कर सके। अब यही विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इसी पर मार्कंडेय काटजू ने याद दिलाया कि वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, सेक्शन 41 उसमें क्या कहता है, उसे जरा समझना जरूरी है। उसमें जो मूल बातें हैं वो अपने स्क्रीन पर देखिए। यह कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 तक में जितने भी पुराने मंदिर हो या मस्जिद हो, जिस रूप में है वो उसी रूप में रहेगा, उसको आप अब बदल नहीं सकते हैं। हाँ, उसके बाद अगर किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया या फिर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया तो ऐसे मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा।
एक्सेप्शन डाला गया था बाबरी वाले मामले को। इसी में यह लिखा गया है कि उसके ओरिजिनल कैरेक्टर से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, जबकि यह आपको मालूम भी चल जाए कि 1947 से पहले जो मस्जिद है पहले मंदिर था, फिर भी आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, या फिर जो मस्जिद था उसको तोड़कर मंदिर बनाया गया तो भी आपके पास वह अधिकार नहीं है कि आप इस मामले को कोर्ट में ले जाएं या इसके साथ जो है इसके मूल रूप से आप फिर से छेड़छाड़ करें, नहीं चलेगा। लेकिन बाबरी वाले मामले को इसमें एक्सेप्शन में डाला गया था। बावजूद इसके वाराणसी में ज्ञानवापी मामला तूल पकड़ा, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया, वहां पर बहुत बड़ा बाबेला खड़ा हुआ गौरी श्रृंगार केस को लेकर। अब देखिए यह विवाद चल ही रहा था, इसी बीच में यह मामला सामने आ गया कि अब मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है उसके लिए भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग लगातार अदालतों में जाते हैं, वह हमेशा यही ज्ञानवापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि, राम मंदिर, इन सब मुद्दे को लेकर उठाते रहते हैं। एक राम मंदिर का मामला है, चलिए उस पर तो सब कुछ क्लियर हो गया, हालांकि फिर भी जो फैसला आया उसमें जज साहब की टिप्पणी बहुत चर्चा में रही थी। लेकिन अब वाराणसी में, काशी में जो ज्ञानवापी का विवाद शुरू हुआ, चाहे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच का जो विवाद शुरू हुआ है, यह साफ साफ सेक्शन 4(1) का उल्लंघन है। इंडियन वर्शिप एक्ट जो है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, उसका उल्लंघन है। बावजूद इसके अदालतें कैसे आदेश दे रही हैं, इसी को लेकर मार्कंडेय काटजू ने भी सवाल खड़े किए हैं और उन संघियों से भी पूछा है कि आप कैसे मुंह उठाकर चले जाते हो। मार्कंडेय काटजू ने इस मामले में लिखा, ऐसी कई मस्जिदें हो सकती हैं जो मूल रूप से हिंदू मंदिर थी और बाद वाले को तोड़कर साइट पर बनाई गई थी, लेकिन भारत को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं, इसलिए यह कानून संसद ने बनाया था। हालांकि इस स्पष्ट कानून के बावजूद वाराणसी और मथुरा की अदालतें धारा 4(1) द्वारा वर्जित होने के कारण उन्हें सीधे खारिज करने के बजाय, और शायद भारत के अन्य हिस्सों में अदालतें भी ऐसा ही करेंगी। अब देखिए आगे उन्होंने कहा है, तंज कसा है हमारी न्यायपालिका का यह रवैया है, क्यों न भारत की किसी अदालत द्वारा एक सामान्य आदेश पारित किया जाए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की सभी मस्जिदों का सर्वेक्षण किया जाए। हो सकता है कि हमारी सभी मस्जिदें मूल रूप से हिंदू मंदिर हों और उन्हें घर वापसी की जरूरत हो। अब यह करारा तंज है उन भाजपाइयों, उन संघियों को, और ऐसे अदालत में जो सेक्शन 4(1) का उल्लंघन करते हुए उस पर कोई विचार किए बिना सीधे सर्वे का आदेश दे रहे हैं, उन सबको पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने लताड़ लगाई है। जो आखिरी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं वो भी गौर कीजिए। उन्होंने लिखा कि कुछ लोगों ने तो यह भी दावा कर दिया है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था, और बड़े पैमाने पर गरीबी, भूख के बारे में क्या, वैश्विक भूख सूचकांक द्वारा सर्वेक्षण किए गए 121 देशों में भारत 101वें स्थान से 107 पर फिसल गया है। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी से भी बदतर स्थिति हमारी है। भारी बेरोजगारी, आसमान छूती कीमत वृद्धि, कमी, जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा आदि। कुछ पूछ सकते हैं क्या इस पर बवाल क्यों नहीं होता है, इस मुद्दे को तूल क्यों नहीं दिया जाता है? हमेशा मंदिर मस्जिद के विवादों में उलझाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। दूसरी तरफ मदरसे को विवादित बताकर उसे गिराने की कोशिश हो रही है। देश में हिजाब को बैन करने के लिए साजिशें चल रही है, कर्नाटक में सफलता मिल गई, और कॉमन सिविल कोड लाकर भी यह कोशिश की जा रही है कि स्कूलों में सबके बराबर ड्रेस कोड हो पूरे देश में। कई तरीके की याचिका जा रही थी। हालांकि अदालत कई मामलों में बिल्कुल अपने तरीके से कठोर फैसले लेती है, लेकिन जब मंदिर मस्जिद का विवाद आता है तो अदालतें सर्वे का आदेश दे रही हैं, सेक्शन 4(1) का उल्लंघन कर रही हैं। इसी को लेकर मार्कंडेय काटजू ने सवाल खड़े किए और भाजपाइयों को लताड़ भी लगाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।